से क्या आप लोगों को सर हम लोग अगर घर जाते हैं पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में घर जाएंगे, सीधे अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि घर पे हमारे लिए कोई आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है अलग से कि आप अलग रहो आइसोलेट। सर छोटा बच्चा है, मेरी 1.5 साल की बच्ची है जिसको छोड़ के मैं काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते, वो भी बाहर रहते हैं, वो फार्मा कंपनी में काम करते हैं। तो वो भी मतलब देश के लिए दवाइयाँ तो बना रहे हैं, पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं। तो हम दोनों तो सिर्फ यही काम कर रहे हैं। हमारा बच्चा है जो नाना नानी के पास है, बहुत छोटा बच्चा है। तो सर मतलब हर तरीके से आप हमारा शोषण क्यों कर रहे हो? आप बोल रहे हो घर में जाओ, अब मैं अपनी छोटी बच्चे के पास जाऊंगी, क्या उसको रिस्क नहीं रहेगा? हमारी फैमिली को मतलब आप चाह रहे हो हम खुद तो मरे अपनी फैमिली को भी साथ में ले ले। मतलब एक सैनिक होता है, वो अगर बॉर्डर पे जाता है तो वो खाली अकेला लड़ता है ना। अगर उस जान जाती है उसकी अकेले की जाती है। ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन आप तो हमारी उससे भी बुरी कंडीशन कर रहे हो। आप तो बोल रहे हो ठीक है आप भी जाओ, आपकी फैमिली में जाए। उसके बाद आपने अपना पॉइंट छुपाने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी कि आप हमारी सैम्पलिंग नहीं करोगे, आप हमारे टेस्ट नहीं करोगे। पूरी दुनिया जानती है कि जो लोग पीपी किट पहन के काम कर रहे थे वो भी इन्फेक्टेड हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी पीपी किट बहुत बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी पहनने के बाद भी लोग इन्फेक्टेड हुए। तो इस घटिया क्वालिटी में तो हमको तो पूरे चांसेस है कि हम इन्फेक्टेड होंगे। तो मतलब आप अपनी चीजें छुपाने के लिए बोल रहे हैं सैम्पलिंग नहीं करोगे तो हम पॉजिटिव नहीं आएंगे तो आप ये शो कर दो कि चलो इन्फेक्टेड नहीं हुए, लेकिन हम तो हुए हैं ना। अब कैसे? अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है आपकी जो पीपी किट है 100% गारंटी दे रहे हो कि एक भी मेडिकल हेल्थ वर्कर इन्फेक्टेड नहीं होगा, तो ठीक है हम फॉलो करेंगे। सर कल को तो एक नई गाइडलाइन जारी कर दोगे कि चलो हमारे पास पीपी किट खत्म हो गई है, अभी आप सिर्फ मास्क लगा के जाके काम करो। तो ये सारी चीजें आप हमसे पहले भी बोल सकते थे। आप 2 महीने पहले जब आपने लॉकडाउन स्टार्ट किया तब भी बोल सकते थे कि चलो ठीक है ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, या स्पेशली जो हेल्थ वर्कर है उनको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप तो हमको भगवान बना रहे हो और भगवान को थोड़ी कुछ होता है। ये आपकी मेंटालिटी है, हम तो इंसान है और इंसान को सब कुछ होता है। तो अगर आप हमारी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो तो ठीक है, हम तो हमेशा HIV आया और हेपेटाइटिस आया, गंदी बुरी बीमारी आ रही, हम तो फेस कर रहे हैं। इवन हम तो ग्लव्स भी नहीं पहनते। तो सर ये सारी चीजें हमें होगी, हमारी फैमिली को नहीं होगी। तो आप तो बिल्कुल हमारी फैमिली को भी मारने के लिए लगे हुए। सर मजदूर है, पलायन करके दूर से आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए। तो हम भी काम कर रहे हैं किसके लिए? ठीक है सर देश के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं अपने देश के लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। अगर आप बोलोगे आपके पास मास्क नहीं है तो भी हम फील्ड में जाएंगे। अभी बोल रहा पीपीई किट मत पहनो, तो सर हम उसके लिए भी रेडी, हम नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से शोषण कर रहे हो, आप भगवान बना रहे हो, ताली बजा रहे हो, थाली पीट रहे हो, फूल बरसा रहे हो, लेकिन सर हम तो शुरू से गालियां खाते आए हैं ना। हमको तो सब यही बोलते हैं कि फ्री का खा रहे हो आप लोग, फ्री का खा रहे हो, कुछ नहीं करते हो। लेकिन उसके बाद हमें ना आपकी थाली चाहिए, ना हमें गाली चाहिए, ना फूल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्रॉपर हमको इक्विपमेंट्स दो, जितनी चीजें की जरूरत है वो दो। ऐसा अब से लेकर के हम मरते तक आपकी हेल्प करेंगे, आपके डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे, पेशेंट्स के लिए करेंगे। इसलिए नहीं कि हम पैसा चाहते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। सारे जो सेक्टर होते हैं उनमें पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा है कि जो मेडिकल फील्ड होती है उसका मतलब ही होता है कि सेवा, आप दूसरे इंसान की जिंदगी बचा रहे हो। तो अगर आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं कर रहे हो तो फिर हम कैसे किसी को बचा सकते हैं? और आप बताइए, आप खुद एनालाइज कीजिए कि अगर मान लीजिए 100 डॉक्टर इन्फेक्टेड हुए, आपने उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया, मतलब आपने उनकी सैम्पलिंग नहीं किया, आपने उनको पॉजिटिव घोषित नहीं किया। और ये सही बात है कि आप छुपाने के लिए सारी चीजें कर रहे हो। तो अगर आपने घोषित नहीं किया तो हम तो अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी सोसाइटी, सबको इन्फेक्ट करेंगे। और वहां पे हम जानते हैं कि किन चीजों के कारण हो रहा है, हम कंटिन्यू उन सारी चीजों के बीच में काम कर रहे हैं। एक आदमी भी हमारे कारण मरता है तो हम अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि वो इंसान हमारे कारण मरा। तो अब इस तरीके से मतलब कैसे शोषण कर सकते हो हमारा? मतलब सीरियसली मैं मोदी जी अब तो इतना ट्रस्ट करती थी, आपने बिल्कुल आत्मा को झंझोड़ दिया है, क्या किया है पता नहीं। और रातों से मैं सोई तक नहीं हूँ, पूरे टाइम दिमाग में रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हो सकता है इन लोगों ने परसों के दिन रात में गाइडलाइन जारी करके बोला था कि आज रात को इन लोगों को निकालो, जो होटल है हॉस्टल है सबसे निकालो। ठीक है, होटल में रुके? जी ठीक है सर, आपने गाइडलाइन जारी की, हमें ऑर्डर आया, ठीक है हम परेशान हुए। थोड़ी देर के बाद हमारे जो क्या कहना चाहिए, गांधी मेडिकल के जो डीन थे, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं हम फिलहाल उनके लिए पे करेंगे, हम अपने हिसाब से उनको सुविधाएं देंगे। लेकिन सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू हो गया ना। मतलब हम तो देश सेवा के नाम पे बलि चढ़े जा रहे हैं और चढ़ने को तैयार भी है, लेकिन आप तो हमारी फैमिली को भी घसीट रहे हैं ना उसके साथ आप। और एक और चीज है उसमें साफ साफ लिखा हुआ, मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगी कि मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। तो
आप बोल रहे हो कि जो लोगों ने फैलाया, इन लोगों ने फैलाया, पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि मान लीजिए मैं इन्फेक्ट हुई, मेरा आपने टेस्ट नहीं लिया, मैं पॉजिटिव नहीं आई हो, बहुत लोग एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, ठीक है, मैंने वहाँ अपनी फैमिली को स्प्रेड किया, उसके बाद आपने सीधा कहा है कि आप क्वारंटीन नहीं हो गए। मतलब मैं कोरोना में काम करने के बाद वापस अपने डिपार्टमेंट में जाके काम करूंगी, मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट को कंटामिनेटेड करूंगी, साथ में वहाँ आने वाले सारे पेशेंट्स को कंटामिनेटेड करूंगी, और इन सारी चीजों का रीजन होगी मैं। उसके बाद आपने क्या कहने लगे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर है मेरे पास। आप बोल रहे हो कि पीपी किट, आप ऑल टाइम पीपी किट बोल रहे हो। फिर अगर मैं बोलूंगी कि नहीं सर, अगर पीपी किट पहन के इन्फेक्ट हो गए, तो आप क्या कहोगे, आपने प्रॉपरली वियर नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे सारी गलती हमारी। आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि पूरे जो ग्लव्स थे वो लूज थे। एक कैरी बैग का जो कपड़ा होता है उसका आप पीपी किट दे रहे हो, ठीक है। जो कचरे की थैली होती है उसका आप शू कवर दे रहे हो। हर चीज के लिए हम लोग रेडी है, सब कुछ करिए, लेकिन हमारी फैमिली के साथ मत खेलिए आप लोग। आप बोल रहे हो कि हमारे बर्रे के बाद आप 50 लाख दोगे, नहीं चाहिए हमको आपका 50 लाख। उन्हीं पैसों में कम से कम फैसिलिटीज दे दीजिए, तो हम लोग कम से कम जिंदा रहे, अपनी फैमिली को बचाए, लोगों को बचाए। नाम ना पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, अभी मेडिकल उसमें लगातार क्वारंटाइन एरिया में हाँ, जा रहे हाँ। हैं, रेड जोन में जा रहे हैं, जहाँ पे हाँ। सैंपलिंग का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से दिक्कत आ रही है? क्या कुछ एक्चुअली ये परेशानी आती जो हम लोग पीपीई किट पहनते हैं, पीपीई किट के पहनने के बिना वहाँ जाना सेफ नहीं है ना। और उसके पहनने के बाद इस हीट में हम पूरा ड्रेन हो जाते हैं, इतना पसीना निकलता है कि बहता है वो। एक्चुअली पसीना नहीं रहता, वी टेक बाथ इन पर्सपिरेशन एक्चुअली। तो जब हम, और फिर उसके बाद इतना ड्रेनिंग होता है कि वी कांट डू एनीथिंग। 2-3 घंटे हम ऐसा बिल्कुल डल हो जाते हैं, सीवियरली डल। डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी स्वेटिंग के कारण, तो वो नॉर्मलाइज होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फील्ड में चक्कर आते हैं, बहुत सारी मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट क्या करें, वी हैव टू डू, दिस इज अवर वर्क। मैम ये चीज़ भी आ रही है, नई गाइडलाइन आई है, उसके अनुसार आप लोग अब अपने घरों पे जाएंगे, जो कि पहले आपकी व्यवस्था हॉस्पिटल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, डीन के द्वारा ये की गई थी कि आप लोगों को होटल में रोका जाएगा, हाँ। ऐसी जगह रोका जाएगा जहाँ पर घर वालों के संपर्क में ना आए और लोगों के जी, संपर्क जी, में जी, ना आए। बिल्कुल। अब इस व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ आप लोगों का कहना है, मानना है, मांग रहे हैं? बस वही है कि मतलब फैसिलिटी तो देनी चाहिए। बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनकी मजबूरी है उनको तो घर जाना है, जिनके बच्चे छोटे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई जिनको मतलब उनको ज़रूरत है सेल्फ आइसोलेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको देना चाहिए, फैसिलिटी तो प्रोवाइड करनी चाहिए सबको, है ना। और इसके साथ एक चीज़ और सामने आई है कि जो पीपीई किट यूज़ कर रहे हैं या जो पहन रहे हैं, और जो रेड जोन एरिया में जाके सैंपलिंग कर रहे हैं, लेकिन पीपीई किट पहन रहे हैं, इसलिए उनकी सैंपलिंग खुद की नहीं होगी, जो कि अभी तक लगातार हो रही थी। तो क्या ऐसी भी कुछ नहीं, मेडिकल वर्कर जो हेल्थ वर्कर है उनकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनका तो होना चाहिए टेस्ट, क्योंकि पता नहीं सामने वाला इन्फेक्टेड है कि नहीं, पता चला हम इन्फेक्टेड हैं और हम इन्फेक्शन दे रहे हैं किसी और को, तो उनकी हेल्थ वर्कर्स की सैंपलिंग तो कंपलसरी होनी चाहिए, और जो भी फील्ड में जा रहा है उन सबकी होनी चाहिए। सर मना हो रही थी, इसको लेकर किस तरीके से अभी आप लोगों के इसके मतलब इस तरीके से क्या है? अभी इसका घर कुछ में भी हमारे ऊपर ऑर्डर नहीं आया है कि, क्योंकि अभी भी होटल प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि आपको होटल छोड़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन और इस तरीके से बात आ रही है कि कई लोग हैं जो 1 कमरों के या 2 कमरों के हाँ। मकान में रहते हैं, उनके घर में बच्चे अब हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, तो उनको कहीं ना जैसे कहीं सभी लोगों को नहीं, हमारी जैसे कि 200-250 की टीम है हमारी, ठीक है, लेकिन करीब 50 के आसपास डॉक्टर ही होटल में रुके हुए हैं, बाकी सब अपने अपने घर जाते हैं, या फिर जो भी उनका है जहाँ पे वो रहते हैं। तो अभी सबको तो प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो तो जो डिमांड करता है सिर्फ उसी को मिला हुआ है। तो अभी हाँ, कमी तो है, नो डाउट। और क्योंकि अब गवर्नमेंट कुछ अलग से फंड तो दे नहीं रही डॉक्टर्स को, कम तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती है कि वो आइसोलेशन करे, उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करके रखे। आपको लगता है कि कुछ लोगों में ऐसे मतलब वो भी हो रहा है फैमिली को लेकर, मतलब एक डर सा है कि ऑब्वियसली है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिस्क कितना बड़ा है ना, और फिर भी हमें अगर घर जाना पड़ रहा है तो रिस्क तो डर तो है ही, लेकिन अब ये भी करना है, इससे भी मना नहीं कर सकते, इसे भी डिनाई नहीं कर सकते, तो ये भी करना है, वो भी करना है, तो डर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अच्छा, जिन एरियो में आप जा रहे हैं वहाँ पे लोगों का रिस्पांस आप लोगों के प्रति किस तरीके का रह रहा है? मैंने अभी तक ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं किया है। कभी कभी कहीं कहीं ये दिक्कत, जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है तो ये दिक्कत आती है कि वो सुबह तक तो जागते रहते हैं, तो फिर उनको जगाना, दरवाज़ा खुलवाना बहुत मुश्किल होता था सिटी एरिया में। अभी यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। कि उनको कन्विंस भी करना पड़ता है कि नहीं, वो समझ गए हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया तो लोग समझ गए हैं और लोग कोऑपरेट करते हैं। मुझे लोगों के साथ दिक्कत नहीं हुई अभी तक जी। बाकी 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा दिक्कत है, मतलब बहुत बड़ा। हम ड्रेन हो जाते हैं कई बार, ऐसा नौबत आ जाती है कि लास्ट घर तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है कि अब गिर पड़ेंगे। इतना चेस्ट में पेन तक होने लगता है ड्यू टू द एक्सेसिव स्वेटिंग, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण क्या है, हार्ट हैंडल नहीं कर पाता, तो पैल्पिटेशन एंड स्लाइड पेन, ये एक्सपीरियंस होता है। अभी जा रहे हैं, जैसे लेट हो गया आज, नहीं तो हमें 8 बजे पहुंच जाना चाहिए था वहाँ। अभी लेट हो गए, जितना लेट हो जाएंगे पीपीई किट के साथ उतना प्रॉब्लम होगा हम लोग को। थैंक यू। ओके।